वेलकम बैक टू दी स्टॉक मार्केट्स विद केआर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी 17,000 के आसपास घूम रहा है एंड इट मे गो डाउन एज वेल टुमारो because the news is not yet positive till the time of recording this video and writing of this post. So there are whatever opportunities I am sharing with a caution to you all that आप निफ्टी और यहाँ पे लिखे हुए सेक्टर्स और स्क्रिप्ट्स जहाँ जा रहे हैं उस दिशा में ही ट्रेड करें। भले ये वीडियो लॉन्ग के लिए है, लेकिन आपको अगर शॉर्टिंग या सेलिंग आता है तो यू कैन डू दिस एज वेल इन the sectors that I have written. Now, what are the sectors that I am seeing for long opportunities? I have clearly written here long positions. So these are the five sectors where I see that one can go long. And let us look at IT and pharma, because IT और pharma में हमेशा opportunities रहती है जब कुछ पेंडेमिक जैसी सिचुएशन या स्केयर जैसी आ जाती है। आईटी यू कैन सी आरएसआई जस्ट बिलो 60, 20 मूविंग एवरेज वीकली पर सपोर्ट है। ये वीकली चार्ट है निफ्टी आईटी का। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज है लो रिस्क एंड मॉडरेट रिवॉर्ड की, अगर आप देखेंगे तो। और आईटी में आपको स्क्रिप्ट ढूंढनी है, वो भी स्क्रिप्ट मैंने ढूंढ ली है आपके लिए, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में। और अभी देखते हैं निफ्टी फार्मा में वेदर यू आर एबल टू फाइंड एनी अपॉर्चुनिटीज। देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। निफ्टी फार्मा इज जस्ट बाउंसिंग बैक फ्रॉम आरएसआई 40 on a weekly basis. Also, there is a change in polarity over here, so that support is also likely to be there, and everything is on likely may happen kind of basis, because you never know which way the market may react and how it may react. There may be 20 weekly moving average resistance, but वो देखेंगे आगे की बात। कल की बात कल सोचना, आज देख लो कहाँ पे opportunities है। So these are the scripts, not very many scripts, but very few scripts actually, where there are opportunities. Reliance, as usual, is Reliance going to be reliable? Let us see. बिकॉज अगर रिलायंस रिलायबल हो गया तो निफ्टी को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देगा। रिलायंस देखिए 20 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। भले ड्यूरिंग द वीक देर वॉज एक्सट्रीम नेगेटिविटी इन रिलायंस एंड इट ऑलमोस्ट टच 2300. So Reliance, if as long as it holds above this line, it keeps closing every evening above this 20 weekly moving average. Reliance may well end up as the savior of Nifty. Infosys में देखते हैं, because the sector also appears to be all right. So Infosys में हमें देखना है opportunities. Infosys Limited is here. Infi has actually broken 20 weekly moving average. Oh no, this is something else only it has come. NYSE की निफ्टी आ गई है. Oh, Infosys Limited. Yeah, this is our Nifty. 20 weekly moving average पे resting. RSI just below 60. Sector is also resting on 20 weekly moving average. I am going to keep an eye on this for tomorrow. Next is Tata Consumer Steel. Let's see Tata Steel. भले सेक्टर बुलिश नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद स्क्रिप्ट बुलिश निकल जाए। हाँ नो, ये भी 20 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है, बट जोन में आ रहा है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अजंता फार्मा, फार्मा की स्क्रिप्ट है, देखते हैं ये काम कर सकती है कि नहीं। लेट्स सी। अजंता फार्मा is, yes, it has bounced back from the support zone over here, change of polarity, and there is some distance between here and here, so there is some scope as far as Ajanta Pharma is concerned. And Lupin also is, I think, there. Laurus Labs, I had read somewhere that it had fallen, it had gone off my radar.
लेकिन देखते हैं लॉरेंस लेब्स भी अच्छा दिख रहा है। देखिए सेकंड वीक है जहाँ पे वो बुलिश साइन दिखा रहा है डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी पे सपोर्ट लिया और आरएसआई भी 40 के ऊपर उसकी इंडिकेशन आ रही है। लुपिन नेक्स्ट इज आई एम फोकसिंग ऑन फार्मा बिकॉज फार्मा अपीयर्स टू बी द फ्लेवर ऑफ द वीक। Lupin is also looking good. It is bouncing back from the zone. Good support around. ये देखिए सपोर्ट पे ही उसने बाउंस लिया है। आरएसआई भी धीरे से एंटर हो रहा है नॉट सो बेरिश जोन में। एंड लेट अस आल्सो लुक एट टाटा जी जी एंटरटेनमेंट। जी इसलिए कि अगर सब लोगों को घर पे बैठना पड़े तो जी में काफी इंटरेस्ट आ सकता है। जी इज हेडिंग फॉर अ ब्रेकआउट इट सीम्स। यस आरएसआई अबाउट 60 एंड यस इट द ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे उसने क्लोज करना है इसके ऊपर, ये प्राइस के ऊपर, और फिर ब्रेकआउट हो सकता है। एक अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना है इसके अंदर। आप देखिए एंड लेट अस सी वन मोर, टू मोर स्क्रिप्ट्स। लेट अस सी एलेम्बिक फार्मा, अगेन फार्मा, and Alembic Pharma is also looking bullish because it is taken support at 40. It is broken 40. It is almost, you can say, यहाँ पे उसने 20 के जरा सा ऊपर क्लोज कर दिया है। So there is a good opportunity. If the sector is bullish, script is moderately bullish, it is likely to go up. And let us see UPL I wanted to see, and I also wanted to show you Tata Communications. So Lupin nahi, UPL, United Phosphorus. UPL, no, it is on the watch list, not now. And I wanted to शो यू टाटा कम्युनिकेशंस। देखिए यहाँ पे आपको 100% अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना नहीं है बिकॉज टाटा कम्युनिकेशन इज लुकिंग गुड ओवर हियर। इट इज टेकन सपोर्ट लास्ट वीक on RSI 40. It is bouncing back and let's see where it ends. So whatever opportunities I have shown you and shared with you, जरा नज़र बनाए रखिए निफ्टी सेक्टर पे, ओवरऑल बैंक निफ्टी पे, ओवरऑल मार्केट पे। प्लीज रीड दिस पोस्ट वेरी केयरफुली and digest, do your own due diligence, perform risk analysis, risk appetite, and then only enter any of these trades. That's it for this week. See you next week. Happy trading, happy money making.